स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो प्रारंभ में परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके बाद हेवा को बनाया। वो सब गार्डन ऑफ ईडन में रहा करते थे और समय समय पर परमेश्वर उनसे मिलने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए आया करता था। लेकिन एक दिन होता यह है, परमेश्वर की गैर मौजूदगी में परमेश्वर का ही बनाया हुआ एक एंजल वो करप्ट हो जाता है और वो मानव जाति को करप्ट करने के लिए एवा को फुसलाता है ताकि वो वर्जित फल खाए। और इस प्रकार वर्जित फल खाने की वजह से आदम और एवा आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं और पाप और मृत्यु का प्रवेश जो है वो मानव जाति में आ जाता है। चूँकि आदम और हेवा से ही सारे संसार की रचना हुई, अंतिम में यहाँ आप और मैं हैं, अपने आप को इमेजिन कर लीजिएगा। तो जो पाप आदम की वाटिका में होने के कारण मृत्यु का प्रवेश हुआ, वो यहाँ से चलती हुई आई और हम तक चली आ रही थी और हमारा संबंध जो है वो परमेश्वर से टूट गया था। तो परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया था कि मैं एक श्रेष्ठ बलिदान दूंगा। तो परमेश्वर ने एक बालक को जन्म दिया, स्वयं को ही वहाँ पे बालक को जन्म दिया। वह बालक बड़ा हुआ और उसने वो सारे काम किए, वो सारे जवाब शैतान को दिए और उसे हराया। उसने पाप को नकारा। अब जानते हैं यीशु की जब परीक्षा हुई थी शैतान के द्वारा तो वो उसमें विजयी हुए थे और आगे 33 वर्ष की आयु में उन्होंने मानव जाति के छुटकारे के लिए क्रूस कबूल किया और उस क्रूस पर वो समाप्त हो गए थे, जिसके कारण मानव जाति में एक उद्धार का रास्ता तैयार हो गया। ये जो मृत्यु की रेखा थी, जो टूटा हुआ संबंध था, वो दोबारा से परमेश्वर से जोड़ने के लिए एक मार्ग बन गया। मृत्यु का यहाँ पर जो है वो समापन हो गया। मृत्यु का अधिकार यहाँ पर मानव जाति पे यहीं से टूट गया। अब यहाँ पे केवल और केवल परमेश्वर का ही संबंध मनुष्य जाति के साथ बन गया। यहाँ से जो कोई भी ये विश्वास करता है कि मसीह उसके लिए दुख उठाते हुए सूली पर मारा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उस पर सारी दंड की जो आज्ञा है वो रद्द हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि वो मुक्त हो जाते हैं मसीह में। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, हमारी मृत्यु इसलिए होती थी क्योंकि हमारा संबंध आदम से था, आदम और हेवा से। वो लोग पाप को नकार नहीं पाए, लेकिन वो लोग पाप को नकार नहीं पाए जिसकी वजह से मृत्यु हमारी जनरेशन में आ गई, पूरी मानव जाति में। मानव की भी एक जाति थी, पशु की जाति थी, पक्षी की जाति थी। तो मानव की जाति में जो है वो मृत्यु का प्रवेश हो गया और पाप का प्रवेश हो गया। एक वचन है जिसे पढ़ना जरूरी है। कुरिन्थियों के नाम लिखे संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 5 उसका वचन 20 से 23 में लिखा है, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। यहाँ पे देखिए, मृत्यु मनुष्य के द्वारा आई थी। किसके द्वारा आई थी? आदम और हेवा की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है,
इसलिए मनुष्य के द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। किस मनुष्य के द्वारा हुआ है? यीशु ख्रिस्त के द्वारा। उन्होंने बार बार कहा है कि मानव पुत्र को सूली पे चढ़ाया जाएगा, मानव पुत्र को ऊंचाई पे चढ़ाया जाएगा, और वही हुआ। मानव पुत्र जो है वो सूली पर चढ़ाया गया, जिसके कारण पुनरुत्थान मिला हमें। जिस तरह सब मनुष्य अदम से संबंध के कारण मरते हैं। हम क्यों मरते हैं? क्योंकि हमारा संबंध अदम और हेवा के से है, और उन्होंने जो किया उसकी वजह से ही हम मरते हैं। उसी तरह सब मसीह से संबंध के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। तो जितने भी विश्वासी हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं वे भी पुनर्जीवित किए जाएंगे। एक तो पुनर्जीवित किए जाएंगे वो ठीक है, लेकिन यहाँ हम पाप से छूट गए। यहाँ हम जो पाप हमारे ऊपर आता आदम और हेवा के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा था, उस पाप में एक ब्रेक लगा, एक ब्रेक डाउन हुआ वहाँ पे। इसी की वजह से, यीशु के क्रूसिफिकेशन की वजह से। हमारा संबंध किससे था? अदम से, जिसके कारण हम मरते थे। लेकिन अब मसीह के कारण हम नहीं मरेंगे, हम पुनर्जीवित किए जाएंगे। पुनर्जीवित कब किए जाएंगे? रैप्चर के समय। रैप्चर के समय हम पुनर्जीवित किए जाएंगे, या अगर हम उस समय तक जीवित रहेंगे तो जीवित ही आकाश के बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। एक बार फिर से कह दूं, अदम और हेवा से संबंध के कारण हमारी मृत्यु होती थी, लेकिन मसीह से संबंध के कारण हमारा जो है पुनरुत्थान हुआ। क्योंकि यीशु भी मानव रूप में आए, हमारा संबंध किससे हुआ? मानव जाति के साथ हुआ। उनका संबंध जो है वो मानव जाति के साथ हुआ। परमेश्वर खुद आया पुत्र के रूप में, जिससे एक संबंध हो गया मानव जाति का, ह्यूमन और गॉड का। यहाँ पे संबंध हुआ, यहाँ पे ह्यूमन और गॉड का दोबारा से ही वह संबंध जुड़ गया जो यहाँ पे टूट गया था इस क्रूस बलिदान की वजह से।